अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो है लानत। लानत लिखकर लोग टैग कर रहे हैं और मुख्तलिफ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान का ट्विटर, पाकिस्तान की क्रीम वहां पर मौजूद होती है, पढ़े लिखे लोग, टॉप ब्यूरोक्रेट, जर्नल्स, पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास, पाकिस्तान के पढ़े लिखे असातिज़ा कराम सारे वहां पर मौजूद होते हैं और जो भी बहस कर रहे हैं वो हैशटैग लानत कर रहे हैं, लानत भेजकर कर रहे हैं। पाकिस्तान के 64 से जो न्यूज चैनल्स हैं, आज सब न्यूज चैनल्स, और डॉलर बढ़ रहा है उस चीज को छोड़कर, मुल्क में गुर्बत है उस सब चीजों को छोड़कर सिर्फ 4-5 घंटे इस चीज की कवरेज करते रहे कि मरियम नवाज पाकिस्तान में लैंड कर गई हैं, मरियम नवाज गाड़ी में बैठ गई हैं, मरियम नवाज गाड़ी से उतर गई हैं, और लोग इस चीज को लिखकर लानत भेज रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, शदीद तरीन तनकीद कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी क्लास है, उसकी डिबेट भी इतनी नीचे गिरा दी गई है, यानी माहौल मुल्क का इतना खराब कर दिया गया है कि उन्हें भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर बात करना पड़ रही है, उन्हें भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके निजाम के ऊपर बातचीत करनी पड़ रही है कि ये लानती निजाम है जो इस वक्त चलाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक खौफनाक डेवलपमेंट इस्लामाबाद में यह हुई कि तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो क्राउड था, रावलपिंडी और तहरीक इस्लामाबाद में जो लोग थे तहरीक इंसाफ के, उन सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है और कहा यह गया है कि फवाद चौधरी को आज रात किसी नामालूम मुकाम पर नामालूम मुकाम पर शिफ्ट किया जा सकता है और वहां पर मुमकिन तौर पर उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब शहबाज गिल को इसी तरह से नामालूम जगहों पर शिफ्ट किया गया था तो इतना शदीद तशद्दुद किया गया कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर सके और अभी तक उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो इतलात ये हैं या कुछ खबरें अनऑफिशियली रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद फवाद चौधरी के साथ भी आज रात ऐसा ही सलूक किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि आज इस्लामाबाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने फवाद चौधरी साहब को पेश किया जा रहा था तो मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस वाले से पूछा, ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सारे मामला को, उनसे पूछा कि फवाद चौधरी के सर के ऊपर ये काला कपड़ा क्यों डाला गया है। उन्होंने कहा सर मैं इस चीज से लाइल्म हूं, हमने ये काला कपड़ा नहीं डाला। उसके बाद फवाद चौधरी कोर्ट से बाहर निकले, जो ही बाहर जाते हैं तो फिर उनके ऊपर यानी 3 मिनट बाद उनके सर पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब दोबारा से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि दोबारा कपड़ा क्यों डाला गया। तो उसने कहा कि सर यकीन कीजिए मैं लाइल्म हूं कि फवाद चौधरी के सर के ऊपर यह कपड़ा काला कौन डाल रहा है। अब ये बड़ी अहम तरीन बात है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद में। परवेज इलाही साहब जो कि साबिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनके गनमैन की गिरफ्तारी हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि ये उनके गनमैन है, लेकिन मुबैना तौर पर एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो ये कह रहा है कि मैं गनमैन हूं, जनाब परवेज इलाही का। और उसका यह कहना है और उसके पास से जो चीजें पकड़ी गई हैं उनमें एक पैसों का बैग भी और शराब की बोतलें और शराब की बेशुमार बोतलें पकड़ी गई हैं। और उसने कहा जी मैं परवेज इलाही का गनमैन हूं और ये शराब की बोतलें मैं परवेज इलाही के लिए लेकर जा रहा था। साथ साथ उसने ये कहा कि शराब की बोतलें बैग में छुपाई हुई हैं, ये बोतलें परवेज इलाही ने मंगवाई थी। 26 जनवरी को घर बुलाकर परवेज इलाही ने पैसों का बैग दिया था और मैं 10 साल से परवेज इलाही के लिए यही काम कर रहा हूं, यानी उसके लिए शराब की बोतलें लेकर जाता हूं। और साथ उसने कहा कि पुलिस ने जब पकड़ा तो उस वक्त मेरे पास तमाम तर बोतलें भी मौजूद थी। और साथ उसने कहा कि मैं फहीम नामी शख्स बुनियादी तौर पर वो बंदा है जहां तक मैंने शराब की बोतलें पहुंचानी है और उसके बाद वो परवेज इलाही को जाकर देकर आएगा। द प्लान इज वेरी क्लियर। चीजें बड़ी सॉर्टेड आउट हैं कि परवेज इलाही को भी शराब का बहाना बनाकर, पैसों का बहाना बनाकर, 2 नंबरी का बहाना बनाकर शायद गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की तमाम तर टॉप टियर लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान में एक खौफनाक माहौल बनाया जाएगा, लोगों को डराया जाएगा, लोगों को धमकाया जाएगा, लोगों की जुबानें खींची जाएंगी, लोगों को खौफजदा किया जाएगा कि तुमने बोलना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे सरों के ऊपर, मुंह के ऊपर काला कपड़ा डालकर तुम्हें अजियत दी जाएगी, तुम्हारी फैमिली को अजियत दी जाएगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाएगी, लिहाजा हम तुम्हें जलील कर देंगे, तुमने बोलना नहीं है। मसला यह है कि ह्यूमन स्पिरिट को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है, आपकी स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो होप है, आपकी जो उम्मीद है, आपका जो जज्बा है, आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसे डायरेक्टली टारगेट करके आपकी इनर सेल्फ को, आपकी शख्सियत को घुटनों पर लाने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। शायद ट्विटर ट्रेंड ठीक है, लानत बनती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।